You're a superhero. आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेशन। श्रेणियाँ, 3 टाइप की श्रेणियाँ होती हैं। पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, एपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, जीपी बोलते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, एचपी बोलते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी जो होता है इसमें एडिशन होता है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में मल्टीप्लिकेशन होता है। और हरात्मक में हर यानी कि डिनोमिनेटर में जो है मल्टीप्लाई होती है। तो हमको ये दोनों तो नहीं पढ़ने हैं, जीपी और एचपी 12th में पढ़ाया जाता है। 10th में ये वाला समांतर श्रेणी का चैप्टर दिया रहता है, तो ये पढ़ेंगे। ठीक, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, 2 चीज़ें इसमें बोल सकते हैं, या तो संख्याओं का बढ़ना या संख्याओं का घटना। मतलब बढ़ने से मतलब है प्रोग्रेशन, घटने से मतलब है रिग्रेशन। या तो रिग्रेशन होगा नंबर्स का, या प्रोग्रेशन होगा, संख्याएं जो है बढ़ेंगी, एक पैटर्न में बढ़ेंगी। मतलब जो उनमें डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 लिखा, फिर नेक्स्ट कॉमा लगा के 7 लिखा, नेक्स्ट कॉमा 10 लिखा, नेक्स्ट कॉमा 13 लिखा। तो एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं कि इनमें जो डिफरेंस है वो कॉमन है, मतलब सेम है। 4 में 3 ऐड करेंगे तब 7 होगा, 7 में 3 ऐड करेंगे तब 10 होगा, 10 में 3 ऐड करेंगे तब 13। तो ये एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है, यानी कि एक समांतर श्रेणी है। ठीक, तो ये तो बढ़ा है। ठीक है, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13। उल्टा भी हो सकता है, घट भी सकता है। जैसे मैं लिखूँ 15, 10, 5, तो ये भी एक एपी है। इसमें प्रोग्रेशन हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है। नाम तो प्रोग्रेशन है, लेकिन प्रोग्रेशन माइनस वाला भी हो सकता है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, 5 माइनस। तो सेम, ये जो डिफरेंस है वो कॉमन है, लेकिन ये घटती हुई श्रेणी है, रिग्रेशन हो रहा है। लेकिन तब भी ये भी एपी के अंदर आता है, समांतर श्रेणी के अंदर। अब इसमें जो पद हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, जैसे A1, A2। ठीक है, मतलब जो भी पद होगा जिस नंबर पे आने, मतलब जिस नंबर पे वो आएगा, जिस सीरियल में वो आएगा, वो उसके नीचे लिखते हैं। जैसे पहला पद है तो A1 लिखेंगे, दूसरा पद है तो A2 लिखेंगे, तीसरा पद है तो A3 लिखेंगे। तो मैं मान लो लिख दूँ A25, तो ये हमको क्या बताएगा, ये शो करेगा कि ये किसकी बात कर रहा है, 25th टर्म की या 25वें पद की बात कर रहा है। तो ये जैसे यहाँ पे श्रेणी दी हुई है, पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, इसी तरीके से A5, A6, और जहाँ तक भी जितने भी लंबी वो श्रेणी है वहाँ तक जाएगी। कहाँ तक, AN तक। N मतलब nवां पद, मतलब टोटल कितने पद हैं। मान लो किसी श्रेणी में, जैसे इसमें 4 ही पद हैं, इसमें 3 ही पद हैं, किसी में 10 पद होंगे, किसी में 25 पद होंगे। तो वो n बताता है कि लास्ट मतलब कितने पद हैं उसमें, तो वो उसको nवां पद बोलते हैं। ठीक है, AN-1 पद, मान लीजिए किसी श्रेणी में 25 पद हैं, तो यहाँ पे A25 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, A25 से पहले A24 होगा ना। तो ये यही बता रहा है कि ये AN है और ये AN-1 यानी 25 - 1 24 है। तो ये श्रेणी इस तरीके से चलती है। ठीक है, अब वैसे तो पहले पद को यहाँ पे A1 लिखा है, लेकिन आगे जब भी हम पढ़ेंगे इसमें पहले पद को क्या लिखा है, A1। पहले पद को लिखा है, फर्स्ट टर्म को लिखा है, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म A1, और अंतिम पद या लास्ट टर्म इसको लिखा है AN। यही ना लिखा है, लेकिन हम आगे जब भी यूज कर सकते हैं तो A का भी यूज कर सकते हैं,
फर्स्ट टर्म के लिए, और एल का यूज करेंगे लास्ट टर्म के लिए, आगे जब भी पढ़ेंगे। एल अंतिम पद के लिए और ए पहले पद के लिए। और जो ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम डी से डिनोट करेंगे। डी मतलब डिफरेंस, जो ये कॉमन डिफरेंस है ये, ठीक है, इसको डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दिया अंतिम पद ए एन, एनवा पद या एल, ये इसमें से किसी चीज़ को भी अंतिम पद बोल सकते हैं। पहले पद को A1 भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, ज़्यादातर ए यूज होता है हर फॉर्मूले में। अब क्या है यहाँ पे, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, डी मतलब डिफरेंस यानी अंतर। तो अंतर अगर निकालना होगा तो हम दो कंजिक्यूटिव मतलब दो साथ में आने वाले नंबर्स में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो हमको डी का वैल्यू पता चल जाएगा। जो आगे वाली टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म माइनस कर देंगे, डी पता चल जाएगा। जैसे यही वाली ले लेते हैं, 7 4 7 10 13 है, तो हमको डी निकालना हो तो कोई भी दो टर्म ले लेंगे पास वाली। तो मान लेते हैं हम ये दोनों ले लेते हैं, तो जो आगे है उसमें से पीछे वाली को माइनस कर देंगे, तो हमको डी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो डी की वैल्यू कितनी है, 3। तो आपने ये दो ली, मान लीजिए ये दो ना लेके आप ये दोनों ले लेते, 10 13, तब भी क्या करते, 13 में से 10 माइनस करते, तब भी 3। डी का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, तभी वो समांतर श्रेणी होगा। तो अगर इसमें पैटर्न ढूंढे पदों में, तो पैटर्न क्या हो सकता है, पैटर्न ये हो सकता है कि मान लीजिए पैटर्न ये हो सकता है कि जैसे पहला टर्म आता है पहले नंबर पे, फिर दूसरा टर्म आता है, तीसरा टर्म आता है, फिर चौथा टर्म आता है, इसी तरीके से आगे एपी जो है प्रोग्रेस करती बढ़ती रहती है। तो जो पहला टर्म है वो तो हम मान लेंगे ए ही रहेगा, लेकिन दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा कि नहीं, और तीसरा टर्म ए प्लस 2D, चौथा टर्म ए प्लस 3D। इसको यहाँ पे समझ लो, जैसे मान लीजिए यही ले लेते हैं एग्जांपल, 4 7 10 13, यही था हमारा सीरीज जो था, एपी वाला सीरीज जो था, श्रेणी, ठीक है, प्रोग्रेशन तो भी बोलते हैं और सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसी को मैं लूँ तो ये ए तो मेरा 4 हो गया, डी अगर मैं निकालना चाहूँ तो डी कितना निकलेगा, 3 ही निकलेगा ना, 10 में से 7 गया तब भी 3, 7 में से 4 गया तब भी 3, 13 में से 10 गया तब भी 3, तो डी मेरा 3 ही निकलेगा। ए मेरा 4 है, एल मेरा 13 है, एल से मतलब है नहीं ज़्यादा, हमको मतलब है इन सबसे। तो अगर मैं लिखूँ, जो मैं बोल रहा था कि A1 A2 A3 A4, तो इनको मैं बोल रहा था, ए को बोल रहा था A1 को ए मान लो, A2 को A प्लस डी, A3 को A प्लस 2D और A4 को A प्लस 3D। तो क्या ये जस्टिफाइड है, तो बिल्कुल है। जैसे मान लो A1 मैं निकालता हूँ ये वाले, तो A1 का किसी बार ए के बराबर, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ठीक है, A1 पे तो 4 ही आ रहा है। A2 अगर मैं निकालूँ तो A प्लस डी, तो ए की वैल्यू कितनी है 4 और डी की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 3 7, तो A2 वाले नंबर पे 7 आ रहा है। A3 में मैं लिखूँ A प्लस 2D होता है फॉर्मूला, तो ए की जगह मैं क्या लिखूँगा 4 और 2 इंटू डी की जगह लिखूँगा 3, तो 4 प्लस 3 2 जा 6, 4 6 10, तो A3 वाले में क्या आ रहा है 10। इसका मतलब क्या है, ये जो है एक फॉर्मूला है, ये जो A प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, एक फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, nth टर्म का। nth टर्म या nवा पद हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है, या an बोल सकते हैं, nवा पद। तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि पहले तो आप a लीजिए, प्लस कीजिए, फिर n लीजिए, जो भी पद आपको निकालना है वो लीजिए, उसमें से एक माइनस कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई d से कर दीजिए। देखो यहाँ पे ऊपर अगर ध्यान से देखो इन सब में, तो क्या समझ में आ रहा है, A3 में देखो, A3 जब तुमने निकाला तो पहले A लिया, फिर यहाँ पे जो 3 है उसमें से एक माइनस करके 2 लिया और उसकी D से मल्टीप्लाई की। तो यहाँ पे भी तो वही कर रहे हो, n में से एक माइनस कर रहे हो, फिर D से मल्टीप्लाई कर रहे हो।
तो ये एक यहाँ से समझ में आता है कि आपको एक फार्मूला मिल गया। ये किसका फार्मूला है? nवें पद का फार्मूला। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी सीरीज़ दे देगा, सीरीज़ दे के पूछ लेगा, मतलब आपको सीरीज के कुछ आगे के नंबर्स दे देगा, जैसे दे देगा 1 3 5 7 9, तो ये 5 ही पद दिए, आपसे पूछ लेगा कि आप 25वां पद बताइए, या बोल देगा आप उस 125वां पद बताइए। तो क्या आप इसको पूरा 125 तक लिखोगे? 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे 2 ऐड करके बनाओगे 125 पद? नहीं बनाओगे। फॉर्मूला रख दोगे nवां पद का, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे कि आपसे पूछा है कि 125वां पद, तो आप लिखोगे A125, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो हमसे पूछा n कितना पूछा है? 125वां पूछा है, तो A125 a की जगह कितना रख देंगे? कितना था a का वैल्यू? 1 लिए थे ना सीरीज में, 1। और d का कितना रहेगा? 2, क्योंकि ये डिफरेंस 2 है, तो 2, यही दोनों चाहिए रहता है। A1 और d कितना है? 2। n कितना है? 125 माइनस 1, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 124 इंटू 2, 1 प्लस 124 इंटू, तो 248 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 249। तो हम वैसे मैनुअली लिखते और ऐसे डायरेक्ट हमको फॉर्मूला एक मिल गया है, उससे हम लगाते हैं सवाल। तो इसका ये यूज होता है सीरीज का। क्या जल्दी से निकल जाए पद। हाँ, मैथ इसीलिए होती है ना, मैथ इसीलिए होती है कि चीज़ें जो है जल्दी से हम कैलकुलेट कर सकें। तो ये हमको यहाँ से ये फार्मूला मिल गया। ये देखिए फार्मूला यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये फार्मूला दिया ना, देखो A2 को दिया है A1 प्लस डी, A3 को दिया है A2 प्लस डी। मतलब अगर आप यही वाला लें 4 7 10 13, तो A2 जो है 7 है, तो 7 कब आएगा? जब आप A में D को, D कितना है? 3 है कि नहीं? तो 4 में 3 जोड़ोगे तभी ना 7 आएगा। फिर A3 को दिया है A2 प्लस डी, मतलब अगर A3 निकालना है तो आप A2 में D जोड़ दो। A2 7 है और 7 में 3 जोड़ दो तभी ना 10 आएगा। या फिर आप A1 में 2D जोड़ दो तब भी आ जाएगा। A1 मतलब 4 और 2D मतलब 2 3 6, 6 4 10 तब भी आ जाएगा। मतलब ये चीज़ें दी है इस फॉर्मूले तक पहुंचाने के लिए आपको। तो ये फार्मूला आपने समझ लिया कि ऐसे होता है। अच्छा, an क्या होता है? an वही होता है लास्ट टर्म, जिसको l भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज क्या दे रहा है? अच्छा, A1 को a भी लिख सकते हैं, ये पहली चीज़ बताई गई, हमने अभी पढ़ ली है। लास्ट टर्म an होती है, तो इसका भी फार्मूला दे दिया। सेकेंड लास्ट टर्म इसका भी फार्मूला दे दिया। थर्ड लास्ट टर्म इसका भी फार्मूला दे दिया, ठीक है। तो ये तीनों भी समझ लो, और बेसिकली ये आप फार्मूला रट लो, ठीक है। इसको जो है फार्मूला बनाने का मतलब उतना ज़रूरत नहीं है, आप फार्मूला रट लो। बनवाएंगे तो उसमें टाइम ही वेस्ट होगा। लास्ट टर्म का फार्मूला क्या है? अगर लास्ट टर्म आपको पता करना है तो आप क्या कीजिए, लास्ट टर्म का तो सिंपल an ही होता है। मतलब पूछ देगा कि ये मान लीजिए कोई श्रेणी दे देगा 4 7 10 13, यही एग्जांपल हम ले रहे हैं। बोल देगा इसमें 150 पद हैं। कितने पद हैं? 150 इस श्रेणी में। हमने 4 ही दिए हैं लेकिन इसमें आगे 150 हैं। तो आप अंतिम पद बताइए, तो कौन सा पद आप निकालोगे? कौन सा पद निकालोगे? अंतिम पद निकालेंगे उसका। 150वां कौन सा निकालोगे? 150वां निकालोगे, ठीक है। तो A150 करके और फिर यही फार्मूला a प्लस n माइनस 1d रख दोगे, ठीक। सेकेंड लास्ट टर्म ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये तो पुराना ही फार्मूला रिपीट हुआ है। सेकेंड लास्ट टर्म और थर्ड लास्ट टर्म, तो ये क्या बताता है? अगर सेकेंड लास्ट टर्म बोलेगा, सेकेंड मतलब पेनल्टीमेट मतलब अंतिम से एक पहले। जैसे क्रिकेट खेलते हो तो कमेंट्री सुनोगे तो बोलेगा पेनल्टीमेट ओवर फेंकने आ रहे हैं बुमराह। पेनल्टीमेट मतलब अगर 20 ओवर का मैच है तो 19वां ओवर पेनल्टीमेट होता है और 20वां ओवर लास्ट ओवर होता है। पेनल्टीमेट मतलब अंतिम से एक पहले, तो वही पेनल्टीमेट इसमें भी है, सेकंड लास्ट।
मतलब लास्ट से पहले वाला लास्ट, सेकेंड लास्ट, उसी को पेनल्टीमेट बोलते हैं। तो अगर सेकेंड लास्ट पूछ लेगा टर्म, तो अगर इसी में पूछ लेगी कि अंतिम पद नहीं, अंतिम से दूसरा पद बताइए, ऐसे पूछ ले, सेकेंड लास्ट टर्म पूछ ले, तो आप कौन सा पद निकालोगे? सेकंड लास्ट टर्म का कौन से नंबर का टर्म निकालोगे? एकदम 150 का ही निकालेंगे। पट 149वां पद निकालोगे। कौन सा निकालोगे? 149वां। ठीक है, अंतिम से दूसरा पद कौन सा होगा? 150वां, सेकेंड लास्ट टर्म। ठीक है, अभी बता रहा हूँ पेनल्टीमेट क्या होता है, तब भी नहीं समझ में आ रहा है। तो a प्लस एन, अब इसमें इस फॉर्मूले में क्या करोगे? a प्लस एन माइनस हर में क्या, इसमें क्या ले रहे थे? एक माइनस कर रहे थे, इसमें क्या कर दोगे? 2 माइनस कर दोगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख कितना रहा हूँ, मेरे पास टर्म जितने होते हैं उसी को मैं n बोलता हूँ। n इक्वल्स टू कितने हैं टोटल? 150। n कितने हैं? 150 है। अब मुझसे पूछ रहा है सेकेंड लास्ट टर्म, तो मैं ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके ये वाला यूज करूँगा और यहाँ पे माइनस में 2 लूँगा, तब जाके ये मेरा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसी तरीके से थर्ड लास्ट टर्म पूछेगा तो मुझे 148 वाला निकालना होगा। मेरे पास n कितना है? 150। ठीक है, तो मैं यहाँ पे a प्लस और यहाँ पे n-3 और फिर d की मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं n को 150 ले रहा हूँ, अगर n को मैं 148 ही ले लूँगा, तब मैं एक ही माइनस करूँगा दोनों में। इसमें अगर n को 149 ले रहा हूँ तब एक ही माइनस करूँगा, इसमें n को 148 ले रहा हूँ तो एक ही माइनस करूँगा। लेकिन n को अगर मैं 150 लूँगा तो दोनों में, इसमें 2 से माइनस होगा, इसमें 3 से माइनस होगा। तो अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, फोर्थ टर्म में 4 माइनस होगा अगर आप जितने पद हैं उतने ले रहे हो। और अगर आप जो नंबर आपको पता है, ठीक है, कि ये वाला पद है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये दे दिया कि कुल पद 250 हैं। ठीक है, कुल पद कितने हैं? 250। अब आपसे पूछ ले कि अंतिम से 173वां पद बताइए। अंतिम से 173वां पद बताइए। ठीक, तो आप क्या करेंगे? आप ये वाला आप 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करें। मैं वही श्रेणी लेता हूँ 4, 7, 10, 13, यही वाला श्रेणी लेता हूँ। इसमें टोटल पद दिए हैं 250 हैं, हमको बताना अंतिम से 173वां पद बताइए। तो पहला तरीका करते हैं ये वाले फॉर्मूले से, a प्लस n-1d से। ये फार्मूला होता है nवें पद का। ठीक, तो ये फार्मूला बताता है कि nवां पद हमको निकालना कौन सा पद है। हमको 250वां पद नहीं निकालना है, हमको निकालना है 250वें पद से पीछे चलते हुए आए 173वां पद जो है वो निकालें हम। समझ पा रहे हो? तो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, मान लीजिए ये पूछेगा एक अंतिम से 173वां पद निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? nवां पद वाले फॉर्मूले से मुझे निकालना है, तो मैं पता करूँगा ना कि जैसे मान लीजिए ये श्रेणी चल रही है, पहला है a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, इस तरीके से, और फिर a250 है, 250वें तक है। बीच में और जितने पद हैं, बहुत सारे पद बीच में हैं। तो मुझसे ये नहीं पूछा है कि शुरुआत से बताइए 173वां, तब तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे a 173 करके और यहाँ पे n की जगह 173 रख देता, a की जगह 4 रख देता, d की जगह 3 आंसर निकल पहुँच जाता। मुझसे पूछा रिवर्स में इधर से पता करी, इधर से गिनना शुरू कीजिए, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, और आइए 173 में, तब मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी ना। तो वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए वो, अगर आपको जल्दी से करना है तो वो वाला फार्मूला लगाइए जो अभी पिछले समझे। नहीं तो अगर ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको ये लगाना पड़ेगा कि जितने टोटल पद हैं, टोटल पद में से माइनस कर दीजिए जो पद पूछा है अंतिम से, तो 173 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे बच जाएगा आपका 4, 14 में से 7 गया
7 और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा 77 और इसमें 1 ऐड कर दीजिए हो जाएगा 78। तो ये पूछ रहा है 78th टर्म बताइए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a 78 ले लेंगे और a का वैल्यू 4 लेंगे, n का वैल्यू 78 माइनस 1 77 इंटू d का वैल्यू 3 4 प्लस 7 3 21 7 3 21 और 2 24 तो ये हो जाएगा 245। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। ये समझ में नहीं आया होगा ये क्या हुआ है, एक बार माइनस किया फिर एक ऐड, मतलब कहने का सेंस है कि मैं चला गया 250 तक पहुंचा था, 250 में से 173 माइनस करके पीछे आया 173। ठीक है, तो मैं पहुंच गया कहाँ पे, जैसे जब हम लोग कर रहे थे अंतिम से दूसरा पद बताइए, तो अंतिम से जब दूसरा पद कर रहे थे तो मैं क्या ले रहा था, एक माइनस कर रहा था ना, 149वां निकाल रहा था। अंतिम से तीसरा तो 2 माइनस कर रहा था, 148वां निकाल रहा था। तो उसी तरीके से अंतिम से 173वां मैं करूँगा तो सिंपल समझ लो, जब अंतिम से दूसरा कर रहा था तो 1 माइनस कर रहा था, अंतिम से तीसरा कर रहा था तो 2 माइनस कर रहा था, यानी कि एक संख्या कम माइनस कर रहा हूँ। तो अंतिम से 173वां पूछेगा तो मैं एक संख्या कम माइनस करूँगा, यानी 250 में से कितना माइनस करूँगा, 172 ही माइनस। जब दूसरा कह रहा था तो 1 कर रहा हूँ, तीसरा कह रहा था 2, तो 173वां करेगा तो 172 माइनस करूँगा बस। तो समझो इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा, 8 बच जाएगा, 7 यहाँ पे 14 में 7 है 78 आएगा और 78 का निकाल लोगे। ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन दूसरा तरीका वो जो फॉर्मूला दे दी गया वो ज़्यादा सिंपल है। उसमें क्या कह रहा है कि उसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला दे दिया गया कि अंतिम से जो भी पद निकालना है, जैसे हमको निकालना है लास्ट 173rd टर्म, ठीक है, 173rd टर्म निकालना है फ्रॉम लास्ट से, ये निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, a लिखूँगा प्लस n माइनस और जितना मुझे पीछे जाना है उतना माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से कितना माइनस कर दूंगा, 173, यहाँ d लिख दूंगा। a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी है 250 और 173 और d की वैल्यू कितनी है 3। तो 4 और यहाँ से मैं माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 250 में माइनस 173, तो यहाँ से 173 था भाई, 173 था ना, ठीक है। तो माइनस करेंगे, 10 में से 3 गया 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बच जाएगा 14 में से 7 गया 7 और 1 में से 1 गया 0, 77 इंटू 3 4 प्लस 7 3 जो 21 7 3 21 224, ये आ जाएगा 245। तो इस वे से ये भी सही है, ये तरीका भी हमारा आंसर वही है ना 245, और ऊपर वाले तरीके से भी आंसर कितना आ रहा था, ऊपर वाले तरीके से भी आंसर कितना आ रहा था 245। तो दोनों तरीके सही हैं, बस समझने का फेर है। ये भी समझ में आ गया होगा और वो भी समझ में। ज़्यादा आसान कौन सा था, ये वाला पहला तरीका कि दूसरा? पहला वाला। पहला आसान था, कैसे? क्योंकि जो दिया है उसमें से घटा दो। तुम रिवर्स जाओ, हाँ। मतलब यानी कि कहना चाह रहे हो यही फार्मूला हम यूज करेंगे। हाँ सही है, मान लो एक ही फार्मूला ये याद कर लो और बस जब अंतिम से शुरुआत से अगर डायरेक्ट पूछेगा 173वां निकालिए तो शुरुआत से मतलब है उसका, तो निकाल दोगे 173। अंतिम से पूछेगा तो आप एक कम घटाओगे, जो जितने टोटल पद होंगे 250 थे इसमें से, तो 173 ना घटा के 172 घटाओगे, तो वो वाला पद तुम निकाल दोगे। क्यों 172 घटाएंगे? अरे भैया बंदे की नहीं मिली, नहीं समझ में। अरे भैया एक जैसे मान लीजिए अरे यार ये थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 1 2 3
पहले वही वाला लेता हूँ, 4 7 वाला, वो सही था। 4 7 10 13 16 19। ठीक, इसमें कितने पद हैं? 6 पद हैं। ठीक है, 6 पद हैं। अब इसमें बोल दे कि 6 पद हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर बोले कि 6वां पद ज्ञात कीजिए या फिर 5वां पद ज्ञात कीजिए, तो 5वां पद 5वें नंबर पे ही आएगा ना। ये मान लीजिए इसका नंबर दे देता है 1, इसका 2 दे देता हूँ, इसका दे देता हूँ 3, इसका दे देता हूँ 4, इसका दे देता हूँ 5, इसका दे देता हूँ 6, यही आएगा। लेकिन पूछ ले अंतिम से 5वां पद बताइए, अंतिम से 5वां पद बताइए। तो अब ध्यान देना, अंतिम से 5वां पद मैं गिनना हूँ, 1 2, रुक जाओ इसको मैं बता देता हूँ। हाँ तो वीडियो ऑन है। 1 2 3 4 5, ये आया ना 5वां पद अंतिम से। अगर इसको मैं शुरुआत से देखूं तो किस नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे आ रहा है कि नहीं? अंतिम से 5वां, अंतिम से 5वां, शुरुआत से क्या है? सेकंड है कि नहीं? है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, मतलब ये वाला 4 7 13 16 19। तो जब मुझसे अंतिम से 5वां पूछा तो अंतिम से 5वां कौन सा निकला? दूसरा, सेकेंड टर्म, यही ना निकला। एक और श्रेणी ले लो, 1 3 5 7 9, यही ले लो। ठीक है, पहला है ये, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है। बोल ले अंतिम से तीसरा बताइए। ठीक है, अंतिम से तीसरा टर्म, तो गिनो 1 2 3। तो अंतिम से तीसरा कौन सा आया? तीसरा, थर्ड टर्म आया। अब दोनों में ऑब्जर्व करना, वही सेम चीज़ बनेगी। टोटल टर्म इसमें कितने हैं? 6। ठीक है, अब मुझसे पूछा है अंतिम से 5वां, तो अब अगर मैं 6 में से 5वें में से 5 में से 1 कम घटाऊं, कितना घटाऊं? 4, तो कितना बचेगा? 2। तो दूसरा टर्म आ जाएगा मेरा। अब सेम इसमें भी देखो, दुनिया भर के एग्जाम्पल लगा लो, सब में वही पैटर्न मिलेगा। इसमें भी देख लो, टोटल पद कितने हैं मेरे? 5 हैं। इसमें बोला अंतिम से तीसरा, तो 5 में से मैं तीसरा नहीं घटाऊंगा, 1 कम घटाऊंगा, 2 घटाऊंगा। 5 में से कितना घटाया? 2, कितना बचा? 3, तीसरा टर्म आ गया। और दुनिया भर के एग्जाम्पल सब में यही पैटर्न फॉलो होगा। अब तुम पैटर्न, अब ये क्यों हो रहा है? वो इसी चीज़ की वजह से हो रहा है, यही पैटर्न फॉलो होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेगा, एक और श्रेणी ले लो, 1 7 13 19 25 31 37, थोड़ी बड़ी ले रहा हूँ, 37 43। कितने टोटल हैं? 8 हैं। मैं बोल दूंगा अंतिम से तीसरा बताइए, अंतिम से थर्ड। तो क्या करोगे आप? 8 में से कितना माइनस करोगे? 2। कौन सा टर्म आएगा अंतिम से तीसरा? छठा। गिनो तो गिनो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये छठा है। यही है ना छठा, ये वाला टर्म, यही आना चाहिए था अंतिम से तीसरा। देखो आ रहा है कि नहीं? अंतिम से पहला, अंतिम से दूसरा, अंतिम से तीसरा, आ रहा है कि नहीं? अब तो समझ में आया, यही पैटर्न फॉलो होगा, हमेशा ऐसा ही फॉलो होगा। तो आप क्या करेंगे जब भी ऐसा करना होगा? तो टोटल टर्म में से जौन सा अंतिम से रिवर्स आ रहा है उसमें से 1 कम घटा दोगे, तो आपको आगे से वो पता चल जाएगा आगे से कौन सा टर्म आपको निकालना है। आया समझ में? ठीक, तो ये हो गया। तो आप ये अगर इस तरीके से करना चाहेंगे तो आपको ये फॉलो प्रोसेस करना पड़ेगा जो अभी आप समझे हो। और आपको ये सब पंगा, ये सब कन्फ्यूजन है क्यों होता है, ये होता है, तो आप क्या करो, सिंपल वो जो सेकेंड वाला जो मेथड, ये वाला यूज करो कि जब भी रिवर्स में पूछा हो तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस करने वाला नहीं लेंगे, जितना रिवर्स आना है उतने को ही माइनस कर देंगे। ठीक है, और ए को वही ले लेंगे, और एन भी हमको पता हो टोटल कितने हैं, वो भी टोटल ले लेंगे। एन की जगह हम टोटल वाला लेंगे। ठीक है, एन की जगह वो नहीं लेंगे जितना पूछा है 173वां। वैसे अगर शुरुआत से पूछा रहता है तो हम लोग एन की जगह वही ले लेते हैं, लेकिन जब अंतिम से पूछा रहेगा तो हम टोटल कितने वो लेंगे एन की जगह, और जो रिवर्स में हम लौट के आ रहे हैं वो ले लेंगे 1 की जगह। बस
और कर देंगे। तो दोनों तरीके से हो सकता है सवाल। सबसे ज़्यादा तो यही इजी है। तो वही हम कहे, जब तुम लोग बोल रहे हो वो वाला इजी है तो हम ये तभी हम कहे कि कैसे इजी है, ये ज़्यादा है ना, तुरंत हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि रिवर्स जब पूछे तो ये यूज कर लें, और जब सीधा सीधा पूछे 25वां पद बताइए, 173वां बताइए, तो वो शुरुआत से पूछ रहा है, तब वो वाला लगा दो, 1 वाला। हाँ, इसीलिए ये फॉर्मूले दिए गए हैं। ये फॉर्मूले किस लिए दिए गए हैं? इसीलिए दिए गए हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और दी गई है, ये 2 फॉर्मूले और दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको भी समझ लो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यही श्रेणी है 4 7 10 13 16 19, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं देगा कितने पद हैं, आपको दे देगा लास्ट टर्म की, लास्ट टर्म इतना है, इसका लास्ट टर्म बोल देगा कि 28 है, 28 है। तो आप बताइए, या बोल देगा, सॉरी 28 तो बहुत कम हमने ले लिया, ठीक है, बोल देगा 37 है और 43 है, बोल देगा कितना है अंतिम पद 43। आपसे बोल देगा कि अब अंतिम से रिवर्स में ही बताइए, कौन सा पद बताइए, अंतिम से चौथा पद बताइए, अंतिम से 4वां पद। तो आप मुश्किल में पड़ गए कि नहीं? अंतिम से 4वां आप कब निकाल पाते? जब आपको बोला जाता है कि टोटल जो पद हैं, यानी n जो है इतने हैं, n जो है 250 हैं, n 100 हैं, n 10 हैं, मतलब टोटल पद 10 हैं, 20 हैं, 40 हैं, 100 हैं, 250 कितने हैं, तब आप निकाल लेते कि n की जगह वो वैल्यू रख के और माइनस कर देते कितना, 4 को, जितना आपको पीछे जाना है वो माइनस करके और d से मल्टीप्लाई और आगे a लिख देते, ऐसे कर देते। लेकिन इसमें n तो दिया ही नहीं, टोटल पद कितने नहीं, इसने दे दिया कि जो लास्ट पद है वो 43 है। अब आप बताइए अंतिम से चौथा पद, समझ आ रही बात? तो फार्मूला होता है L। हाँ, तो वो आपका वही फार्मूला, ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। कौन सा? जैसे ये जो an है ये L को डिनोट कर रहा है, किसको? लास्ट टर्म को ही बताता है an, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, जब आपसे पूछा है कि जैसे अंतिम से दूसरा पद बताइए, तो आपने 2 में से 1 माइनस करके और उसकी मल्टीप्लाई कर दी d से। अंतिम से तीसरा पद बताइए, तो आपने 3 में से 1 की एक सब्ट्रैक्ट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दी। मतलब जितना आपको पीछे आना है उसमें से 1 मल्टीप्लाई करके d से कर दो और वो जो है l में से घटा दो। मतलब रिवर्स फार्मूला, जैसे जब शुरुआत से हम लोग करते थे, जैसे तीसरा पद पूछा है तो शुरुआत से ही ना पूछा है, a3 की वैल्यू पूछी है, तो हम फार्मूला यूज करते थे a प्लस n-1d, यही फार्मूला। a की जगह जो a मिलता था वो लेते थे, n की जगह 3 लेते थे कि नहीं, जौन सा पद पूछा है वो लेते थे और -1 करके और जो जितना d रहता ये करते थे। तो अब अंतिम से जब पूछे ना, जैसे शुरुआत से जब पूछेगा तो शुरुआती तो आपको श्रेणी थोड़ी बहुत दिखाई रहेगी ना 5-6 पद तक, तो आपको a पता चल जाएगा, तो आप a रख के और फिर d भी निकाल के कर लोगे। समझ में आ रही बात? अंतिम से जब भी क्वेश्चन पूछा रहेगा तो आपको अंतिम पद भी दे दिया रहेगा और d आप यहाँ से निकाल सकते हो। कितना d है इसमें? 3 है, ठीक है। तो d आपको पता चल गया 3। अब यही अंतिम पद और d का, जैसे इसमें शुरुआती पद और d का यूज होता है और n का यूज होता है, उसी तरीके से इसमें अंतिम पद का और d का और n का यूज होगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे। तो अंतिम पद कितना है? l। अब यहाँ पे प्लस करते थे क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं, माइनस, और n-1 और d। तो l कितना है? 43 है, माइनस n कितना है? यही है 4, कौन सा पूछा रहता है, 4-1, और d कितना है? 3 है। तो 43 माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 × 3 9। तो 43 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 34, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसको तुम मैच करना चाहते हो तो मैच भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं यही अंतिम से चौथा पद पूछा है ना, और ये पद कितना है? 43। अगर मैं इसी को लिखूं, इसी को मैं आगे बढ़ा के लिखता हूँ,
19 3 22 25 जोड़ जोड़ के लिखता हूँ 28 31 34 3 3 ऐड कर रहा हूँ, समझ आ रही बात। 37 40 43 43 था ना लास्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ से देखो अंतिम से चौथा, अंतिम से पहला ये है, अंतिम से दूसरा ये है, अंतिम से तीसरा ये है और अंतिम से चौथा ये है। कितना है ये चौथा? 34 है कि नहीं? आंसर कितना आया है? तो ये हमारा फॉर्मूला ये बताता है कि ये फॉर्मूला भी सही है। जब शुरुआत से दे देगा तो वैसे कर सकते हो, शुरुआती पद तो आपको ए मिल ही जाएगा। जब अंतिम से दे देगा तो उसमें बता देगा कि एन नहीं बताएगा। अगर एन बताएगा तो इससे पहले जो बताए थे तरीका वो यूज करना है, और अगर एल बता देगा लास्ट टर्म तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लास्ट टर्म में से माइनस कर दोगे n-1 डी, एन को यही ले लोगे जो अंतिम से जितना जाना है हमको पीछे आना है वो ले लोगे और कर दोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे। समझे? ठीक है। अब एक तरीका और है, ठीक। एक तरीका और ये है, मतलब तरीके तो बहुत हैं लेकिन समझने का खेल है। जैसे एक वो तरीका भी देख लो, इसी एक ही क्वेश्चन को दुनिया भर के तरीके से कर सकते हो, बस समझ में मुझे लग रहा है नहीं आएगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो अब इसमें दे दिया था ये 4 7 10 13 यही था क्वेश्चन, ये पद है, पद बताए नहीं कि कहाँ तक है, 10 पद है 20 वो नहीं बताया, बस हमको बता दिया कि लास्ट टर्म कितना है 43 है, ठीक है। तो हमको यहाँ से ए पता चल रहा है 4 क्वेश्चन से, एल पता चल रहा है 43 और डी भी पता चल रहा है कि डी 3 है। ये 3 चीज़ें हमको पता चल रही हैं क्वेश्चन से। हमसे पूछ दिया है अंतिम से चौथा पद, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो एक तो तरीका हमने ऊपर देखा, आंसर 34 आया। दूसरा तरीका हमने मैनुअली लिख के देखा तो हमने पता चला, लेकिन वो मान लो अगर बहुत लंबी श्रेणी होगी तो लिख के तो हम कर नहीं पाएंगे। तो अगर ये तरीका तो आप जान गए, इससे कर सकते हो लंबी श्रेणी। एक और तरीके से कर सकते हो अगर लंबी श्रेणी हो, दूसरे फॉर्मूले से। जैसे हमको दे दिया अंतिम पद कितना है 43, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन प्लस ए प्लस n-1 डी, यही होता है। तो हमको इसमें n की वैल्यू निकालनी है कि टोटल पद कितने हैं। n वही बताता है ना कि टोटल पद कितने हैं। हाँ, तो n से हमको निकल सकता है। अच्छा, an वां पद यानी लास्टवां पद कितना है 43, तो ये an की जगह मैं 43 रख सकता हूँ, बिल्कुल। a की जगह मैं 4 रख सकता हूँ, बिल्कुल। n की वैल्यू हमको निकालनी है तो छोड़ो इसको, -1। और d की वैल्यू कितनी है 3 है। अब 43 4 को इधर लेते आओ, कितना हो जाएगा 39। n-1 3 है तो ये 3n हो जाएगा और -3 हो जाएगा। 3 को भी इधर लाओ 42 हो जाएगा और इधर 3n बचेगा। 3 से 42 14 बार में कट जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, यानी टोटल पद इसमें कितने हैं 14। और टोटल पद में से हमसे पूछा है अंतिम से 4वां पद। तो जब n पता हो और अंतिम से रिवर्स में पूछा हो तो हम इससे पहले जो तरीका अपनाए थे वो कर सकते हैं, जो डायरेक्ट हम जल्दी कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका था फॉर्मूला वाला, उसमें क्या था, जब भी रिवर्स में आपको पूछा रहे तो आप क्या करिए, ए को लीजिए प्लस करिए जितने टोटल पद हैं 14 उसको n में लीजिए और माइनस करिए जितना आपको रिवर्स जाना है, 4 रिवर्स जाना है 4 लीजिए और d की मल्टीप्लाई कितनी है d 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 + 14 में से 4 गया कितना हो जाएगा 10 10 × 10 × 3 4, ये 30 30 + 4 34। तो हम आंसर कितना आ रहा था ऊपर भी 34। आंसर तक हम इस तरीके से भी पहुंच गए। कितना आ रहा था ये 34 और वैसे भी आ रहा है दोनों तरीके से। तो क्वेश्चन क्या है आपकी बहुत तरीके से लगा सकते हो, बस जैसे समझने में आपको सुविधा हो। तो इसमें कौन सा आसान लगा? पहला वाला आसान। तो जितना आपको आसान करना है उतने ज़्यादा आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे और जितना कम फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर फॉर्मूला ज़्यादा याद कर लेंगे, सारे सिचुएशन की ऐसा सिचुएशन हो तो ये वाला लगा देंगे, अच्छे से हो जाएगा यार, तो आप जल्दी कर पाएंगे। और आप एक ही फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, तो वो शायद ना लगा पाओ। तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चन जितने टाइप के बता रहे हैं तो सब में देख लीजिए कौन सा टाइप के क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूला से जल्दी से आंसर तक पहुँच जाएंगे एक ही बार में, तो वो कर लेना। तो जैसे एक क्वेश्चन
ये वाला जैसे जिसमें n दिया था, इससे पहले जो बता रहे थे कि n दिया था, अंतिम से रिवर्स में पूछ लिया था, तो हमने कौन सा यूज किया, सेकंड वाला जो था जिसमें हम n को n टोटल टर्म ले रहे थे, माइनस कर दे, जितना हमको रिवर्स जाना है वो माइनस कर दे रहे थे और निकाल दे रहे थे। एक ये हो गया एक टाइप क्वेश्चन का। एक टाइप ये था कि n ना दे दे, l दे दे, मतलब लास्ट टर्म दे दे कि ये लास्ट टर्म है, अब बताइए अंतिम से रिवर्स में आइए, तो एक तो जगह बस l और माइनस लगा के और फिर n को वही ले लेंगे जितना आपको पीछे आना है, और -1 और d ले लेंगे, कर देंगे। ये वाला तरीका जो ये किया है, ठीक। तो इस तरीके से तो ये वाला हो गया। तो ये तीनों हमको ये भी मैंने बता दिया, इसके भी बेस पे क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। अब ये दे रहा है a1 n-1d, ये अच्छा, इसका कुछ समझाने का मतलब नहीं है, ये सेम है इसी के तरीके से। अब आ जाओ सम। अभी तक तो हम पद निकाल रहे थे कि ये वाला पद बताइए, अंतिम से बताइए, शुरुआत से बताइए। अब हम करेंगे सम, करिए, जोड़िए इतने पद, शुरुआत से 10 पदों को जोड़ दीजिए या फिर अंतिम से 10 पदों को जोड़ दीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला मेकिंग है, तो ये नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दे दे कि n पदों का योग करिए, तो उसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। एस एन भी लिखते हैं नीचे, या n नहीं भी लिखो चलेगा, लेकिन s भी लिख सकते हैं या SN भी लिख, दोनों चलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। जब आप ये कर दोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। मतलब कहने का सेंस ये है कि जैसे यहाँ पे बोल दे 4 7 10 13 16 19, इसी तरीके से 22 25 28, इस तरीके से ये श्रेणी है, ठीक है। आगे भी बहुत जा रही है, पता नहीं 10 पद हैं, 20 कितने हैं, जो भी हो सकते हैं। हमसे बोल दे कि शुरुआती 5 पदों का योग बताइए, किसका बताइए, शुरुआती 5 पदों का। तो बहुत आसान है, हम कर देंगे 7 4 11 10 21 3 24 10 34 6 40 10 50। कितना आ रहा है शुरुआती 5 पदों का योग, 50। हमने मुंह जवानी जोड़ दिया, खत्म हो गया कुछ। लेकिन यही मान लो बड़ी श्रेणी रहे, अब बोल दे कि शुरुआती जो है 250 पदों का योग बताइए, तो बता दोगे, जो 250 जोड़ोगे तो पागल हो जाओगे। तो तब किसका यूज करोगे, इस फॉर्मूले का, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। बस n की वैल्यू, a की वैल्यू, d की, इनकी वैल्यू रखनी है, हमको पता है। जैसे मान लीजिए यही फॉर्मूला लगा के देखिए, इसमें पूछा था शुरुआती 5 पदों का, तो यानी कि S5 निकालना है हमको, शुरुआती 5 पदों का सम निकालना है। तो 5 पदों का निकालना है, तो n की जगह कितना रखेंगे, 5/2। a कितना है हमारा, 4 है। n कितना है, 5 है, क्योंकि 5 पदों तक निकालना है, 5 - 1। d कितना है हमारा, 3 है। अब ये 5/2, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं, और ये हो जाएगा 8 + 5 - 1 4 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 12। और 12 + 8 कितना हो जाएगा, ये 5/2 रहने दो, अभी नहीं काटेंगे। ये कितना हो जाएगा, 5/2 × और ये कितना हो, 20। ये कट जाएगा 10 बार में, 10 × 5 50। कितना आया हमारा, वैसे कर रहे थे तभी कितना आ रहा है, वही आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है। तो अगर हमको वैसे नहीं जोड़ना है, ठीक है, कब वैसे नहीं जोड़ेंगे, अगर छोटा होगा तो हम जोड़ देंगे तुरंत, यही ज़्यादा लंबा लग रहा है, वही जल्दी से जुड़ गया। लेकिन अगर बड़ा होगा तब तो हमको उसमें ज़्यादा समय लगेगा ना, ये कैलकुलेशन जल्दी से हो जाएगी। मान लीजिए वही श्रेणी में पूछ ले कि शुरुआती वही श्रेणी है, यही है 4 7 10 13 16 19, यही श्रेणी है, ऐसे जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। मान लीजिए बोल दे कि शुरुआती 150 पदों का योग बताइए, तो हम क्या लगाएंगे, सीधे फॉर्मूला S150 लगा देंगे, और क्या लिखेंगे, 150/2, 2a की जगह लिख देंगे 4, प्लस n की जगह लिख देंगे 150 - 1, तो 149 हो जाएगा, d की जगह 3 ये ना लिख देंगे, और यहाँ से 75 ये हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 447, ये हो जाएगा 75 × और ये हो जाएगा 455, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो भी आएगा वही हमारा सीधे आंसर, समझे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 150, अगर ऐसे जोड़ने बैठते 150 पहले लिखते,
फिर उनको जोड़ते 4 में 7 फिर 10 ऐसे कर करके तो बहुत समय लगता। तो ये हमारा काम क्या कर देगा, आसान। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर हमको पद निकालना हो तो वो वाला फॉर्मूला जो अभी पढ़े 3-4 फॉर्मूले, जो भी 3 तरीके। अगर हमको योग निकालना हो, जो भी पद हैं उनका जोड़ जाड़ के बता दीजिए कि इतने पदों का योग क्या होगा, तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये। ठीक है, बस ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं। ये जितना भी इसके अंदर फॉर्मूले थे, सारे फॉर्मूले हमने देख लिए। 2 ही फॉर्मूले होते हैं, एक सम का एक टर्म का, दोनों फॉर्मूले होते हैं। अब टर्म वाले तो हमने 2-3 तरीके के क्वेश्चन भी लगा लिए, सम वाले एक ही तरीके अभी समझे हैं। अब जब क्वेश्चन लगाएंगे इसके जो आगे पेज पे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, तो उसमें सम वाले के भी खुद ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसके भी और सारे पहलू खुलेंगे कि इसमें भी और सारे पेच आएंगे, जैसे उसमें आ रहे थे ना अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, इसमें भी आएंगे। तो अभी के लिए तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन ये आया है, लेकिन आगे अच्छे अच्छे आएंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। ठीक है। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.